नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ए 28 सेंटीमीटर या बी 40 सेंटीमीटर या सी 14 सेंटीमीटर या डी 20 सेंटीमीटर। तो साथियों आपको बताना है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए आप सभी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए फोकस दूरी बराबर जो होती है वो होती है एफ बराबर r/2। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि फोकस दूरी क्या होगी, तो आप सभी जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर होता है एफ बराबर r/2। तो आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का जो मान दिया हुआ है वो 28 सेंटीमीटर है और बाई में 2 है, तो इसको काटते तो यह कितना सेंटीमीटर हो रहा है? तो वो 14 सेंटीमीटर हो रहा है। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा ना वो होगा सी। देखिए बहुत सारे बच्चे के मन में विशेष डाउट है कि बिहार पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। देखिए घबराइए नहीं, क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो मीडियम रहेगा और इजी रहेगा। बिहार पॉलिटेक्निक में इस बार जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो मीडियम रहेगा और इजी रहेगा। 2021 में था हार्ड, ये हम मान रहे हैं, मगर जो इस बार जो होगा ना 2022 में यह इजी रहेगा। क्योंकि देखिए बिहार पॉलिटेक्निक में पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ यह तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि बिहार पॉलिटेक्निक में कि किसी एक सब्जेक्ट को वो हाई करता है और दो सब्जेक्ट को लो और इजी करता है। ठीक है ना, तो पिछले वर्ष क्या किया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को हाई कर दिया था और सिर्फ मैथ को नॉर्मल किया हुआ था, मीडियम किया हुआ था, इसको इजी तक भी नहीं किया हुआ था। तो जिसके कारण जो बच्चे हैं बहुत कम अटेम्प्ट कर पाए थे। तो उससे भी घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए अगर हार्ड ही आ गया तो हार्ड आ गया तो सबके लिए हार्ड है ना, सबके लिए हार्ड है। देखिए अगला साल क्या था कि अगर 35 नंबर जो भी बच्चा ला रहा था, 35 नंबर 90 प्रश्न में से सिर्फ 35 नंबर ला रहा था, तो उसका भी एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। उसमें क्या हो गया, हार्ड प्रश्न आने से किसको घाटा है? जो पढ़ने वाला बच्चा है ना उसके लिए घाटा है। क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक में होता क्या है कि बिहार पॉलिटेक्निक में एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बच्चा अगर बी खाली भर के आएगा ना, खाली तुक्का मार के आएगा बी, तो वो 30 गो सही कर लेगा। 20 गो 30 गो सही तो आराम से खाली तुक्का मार के कर लेगा। 30 गो 35 गो नंबर ऐसे ही ले आ रहा था बच्चा सब। जो अच्छा से तैयारी किया हुआ था, प्रिपरेशन किया हुआ था, तो वो उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाया। ओवर कॉन्फिडेंस और उसके पास क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा था, उसके कारण वो सॉल्व नहीं कर पाया। इसके कारण भी हो रहा था क्या कि बच्चे लोग नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, तो इसमें जो हुआ अगला वर्ष जो हुआ था हार्ड क्वेश्चन आने के बाद इसमें है कि जो नहीं पढ़ाई कर रहा है उसके लिए फायदा है और जो पढ़ रहा है उसके लिए घाटा हो जाता है। ठीक है ना, तो इस बार जो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो मीडियम और इजी रहेगा। मीडियम और इजी रहेगा। हल्का फुल्का अगर टॉप लेवल का अगर प्रश्न डालेगा तो वो मैथ में डाल सकता है, मैथ में सिर्फ डालेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री इस बार नॉर्मल रहेगा। क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक का जो नियम है कि अगर अगले साल अगर पिछले वर्ष अगर केमिस्ट्री को करेगा, पिछले वर्ष अगर केमिस्ट्री को अगर हाई लेवल का प्रश्न डालेगा तो वो फिजिक्स और मैथ का लो डालेगा। ठीक है ना, तो अगला बार क्या किया था, पिछले वर्ष फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का जो क्वेश्चन लेवल था वो हाई डाले हुआ था। तो जो 2022 में जो एग्जाम होगा ना तो उसमें यह प्रश्न को सब मीडियम और ईजी लेवल का डालेगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, देखिए अब सवाल नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम की वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। आपसे पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक बीम है तो उसके वहाँ पर क्या बनेगा, कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले हम सभी जानते हैं कि पहले हमको एक पॉइंट देना होगा और इसके एक चित्र के माध्यम से समझना होगा कि यहाँ पर क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है अवतल दर्पण, तो पहले हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं। एक अवतल दर्पण हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके दर्पण हम लोग बना लिए। ठीक है, यहाँ पर इस कलर से करते हैं, इसका अवतल दर्पण हम लोग बना लिए। ठीक है, अवतल दर्पण बना लिए। अब यहाँ से पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहाँ पर एक अक्ष टान देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर फोकस दूरी एफ बराबर यहाँ पर कितना है 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर का हम लोगों ने अवतल दर्पण बना लिया है, तो कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने, यहाँ पर अवतल दर्पण के इधर सामने पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। तो यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर की
फोकस बीम यानी वस्तु जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो वो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। आपसे पूछ रहा है कि वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर है तो ये जो बीम जो बनेगा ना, यहाँ से जब रिटर्न आएगा तो वो बनेगा दर्पण के वक्रता केंद्र के यहाँ पर बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यहाँ से इधर जो बैक आएगा तो फिर यहाँ पर वस्तुएं की इधर आएगा तो दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो सवाल नंबर जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 13 आपसे पूछ रहा है। सवाल नंबर 13 कि एक गोलीय दर्पण, सवाल नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम वस्तु है तो आवर्धन होगा। आपसे पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम वस्तु का आवर्धन है। तो आप सभी जानते हैं कि आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V/U, जो फॉर्मूला होता है वो होता है V/U। तो यहाँ पर दिया हुआ है V कितना दिया हुआ है 30 और ये जो दिया हुआ है U दिया हुआ है वो 5। तो इसको हम अगर काटते हैं तो वो कितना आ रहा है 6। ठीक है ना। तो यहाँ का जो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा +6। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 14 कि सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है देख लेते हैं कि एक अवतल दर्पण में बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कौन से स्थान पर रखा जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण में बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कौन सा स्थान पर रखना होगा। ए फोकस पर, या बी फोकस के अंदर, या सी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, या डी वक्रता केंद्र पर। तो देखिए यहाँ अवतल दर्पण हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा। बड़ा और आभासी प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक भी बनाना कह रहा है, एक अक्ष बना रहे हैं। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि दर्पण और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो यहाँ पर अगर P है, यहाँ F है और यहाँ पर वस्तु है। ठीक है, वस्तु है, तो इसको हम बड़ा बनाने के लिए ना, इसको अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये अक्ष से अगर फोकस दूरी से वो टकरा रहा है ना, फोकस की दूरी से टकरा कर वो फिर रिटर्न जो आएगा ना, यहाँ पर से रिटर्न जो आ रहा है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा ना, तो मतलब फोकस के अगर अंदर रहेगा तो वो अवतल दर्पण में बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में जो है वो बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि परावर्तित किरण, सवाल नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं। ए अपवर्तन कोण, या बी आपतन कोण, या बी सी परावर्तन कोण, या डी क्रांतिक कोण। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच के कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। साथियों यह जो 5 प्रश्न था इसमें से आप कितने प्रश्न सही किए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि यह सभी जो था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है ना। तो आप सभी बताएं कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। या 5 प्रश्न में से अगर 5 प्रश्न में से अगर 4 प्रश्न में अगर आप सही कर रहे हैं तो आपको बुला रहा है पटना जीपी, मुजफ्फरपुर जीपी, वैशाली आपको आमंत्रित कर रही है कि आप आ सकते हैं, क्योंकि यह सभी जो प्रश्न है वो टॉप लेवल के प्रश्न है। यह सभी प्रश्न जो हाई लेवल के प्रश्न है। ठीक है ना। तो यह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।